जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। क्या होता है जब भगवान करते हैं कर्मों का हिसाब। आइए जानते हैं, जानिए क्या कहते हैं कर्म के नियम। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। यही संसार का नियम है, इसलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। आइए जानते हैं। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या इसका सही अर्थ ये आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा? क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं? आइए जानते हैं। दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्युलोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चोपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चोपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है वह पहले बहुत ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वो कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बदुआ ही मिला, जिनमें केवल 1000 रुपये थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था? बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका स्वभाव प्रभावित हो गया। इसलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत कड़ी सजा होने वाली थी। लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया। तो उसकी सारी सजा भी क्षीण होती गई। होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देते हैं और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करेंगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय का है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा उसके बाद जो भोगना होगा वो बेहद मुश्किल होगा। क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? हिंदू धर्म में कर्मों के कई प्रकार बताए गए हैं, परंतु 6 मुख्य प्रकार हैं। हिंदू धर्म कर्म प्रधान धर्म है, विश्वास प्रधान नहीं। इसमें कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, ये प्राथमिक सिद्धांत है। परंतु इसमें भी अलग कर्म का जो सिद्धांत है वो बहुत ही गहरा और समझने वाला है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि उन्हें कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में। तो आज हम आपको बात बताते हैं। जिस तरह से चोर को मदद करने के जुर्म में साथी को भी सजा होती है, ठीक उसी तरह काम में कर्म और संचित कर्म में हमें अपनों के किए हुए कार्य का भी फल भोगना पड़ता है। और इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों का साथ करो ताकि अपने जीवन में सभी कुछ अच्छा ही अच्छा हो। प्रारब्ध का अर्थ है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिनका वर्तमान का फल भोगा जा रहा हो। विशेषज्ञता इसे मुख्य भेद है कि संचित प्रारंभ जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप होता है, और क्रियामान प्रारंभ जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप होता है। इसके अलावा अनिच्छे प्रारब्ध कर्मों के परिणाम को ही कुछ लोग भाग्य और किस्मत का नाम दे देते हैं। पिछले जन्म के कर्म को ही प्रारब्ध या संचित कर्म कहते हैं। इन कर्मों का बचा हिस्से का फल इसे इस जन्म में ही मिलता है। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं।
फिर इस जन्म में किए गए नए कर्म, जिनको क्रियामान कहा जाता है, वह भी नए संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फिर अगला जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्मफल का सिद्धांत है। हम जो कर्म करते हैं उसमें से कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में बाद में मिलता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। उदाहरण, जैसे किसी भूखे को आपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली या खुशी तुरंत मिली और यह कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहला तो खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। यह फल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की तो उसी वक्त कुछ मन में खटका, भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह कर्म मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के रूप में मिला। इसके बाद यदि पकड़े गए तो तब वह अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज्यादा हैं तो वर्तमान बड़ा ही संघर्ष भरा होगा, दुखदायी होगा, और यदि पुण्य कर्म ज्यादा है तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। अच्छे कर्मों से मिलता है अच्छा फल। आइए जानते हैं। अपने कर्म का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। कर्म ही अगले जन्म को सुखद या दुखद बनाता है। अगले जन्म के भाग्य का निर्माण हमारा कर्म फल ही करता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो शुभ फल मिलेंगे, अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो अशुभ फल मिलेंगे। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों का क्या फल मिलेगा इसका विस्तार से विवेचन किया गया है। उसके अपने कर्म के फल का कष्ट कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, इसका विस्तार गरुड़ पुराण में अच्छे से बताया गया है। दूसरों की